नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। करीब 56 साल पहले भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दोस्ती का पैगाम दिया था। ये पैगाम हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी पर तैरता हुआ सरहद पार पहुंचा। उस वक्त भारत ने बतौर बड़ा भाई पाकिस्तान की आवाम की भूख और प्यास बुझाने के लिए अपनी नदियों का पानी दिल खोलकर छोड़ दिया। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में मिले 3 युद्ध, सैकड़ों सैनिकों की शहादत और लगातार चल रहा छद्म युद्ध। लेकिन उरी हमले ने पानी सिर के ऊपर पहुंचा दिया है और भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। आज विशेष में बात सिंधु जल समझौते की, उस पर भारत के ताज़ा रुख की और भारत के विकल्पों की। तो शुरू करें आज का विशेष। भारत ने पाकिस्तान के साथ 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में सख्त लहजे में कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। सूत्रों के मुताबिक सरकार समझौते की समीक्षा के लिए कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक में सिंधु नदी जल समझौते की समीक्षा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सचिव शशि शेखर और पीएमओ के अधिकारी मौजूद थे। सभी लोगों की राय थी कि भारत इस करार का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहा और पाकिस्तान इसका बेजा फायदा उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि रक्त और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में सख्ती के संकेत दिए थे। For any such treaty to work, it is important that after all the preamble of the treaty itself says it's based on goodwill. So for such a treaty to work, it is important that there must be mutual trust and mutual cooperation between both the sides. It cannot be a one-sided affair. समीक्षा बैठक में करार पर पुनर्विचार के लिए अंतर मंत्रालय समिति के गठन की घोषणा हुई। इस समिति में विदेश मंत्रालय के अलावा ऊर्जा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। समझौते के तहत सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के पानी का बंटवारा है, जिसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। लेकिन भारत अपने हिस्से का 20% भी उपयोग नहीं कर पाता। इसके लिए भारत चेनाब नदी पर पकाडुल, सावलकोट और बुरसत में नए डैम का निर्माण करेगा। इससे पाकिस्तान को पानी मिलने में कमी आ सकती है। This is a political signal to Pakistan that if they keep going down this road of not doing anything to curb terrorism directed in India, and on the contrary pursue their policy of using terrorism as an instrument of state policy against us, then we may have to think of other options, and we could even then look at how we need to review the Indus Waters Treaty. It's a pressure point that we have developed. और कई अलग अलग स्थित जगहों पे डैम्स बनाना जो अनुमतिपूर्ण है उस करारनामे के अंतर्गत, और उन सब से दुष्प्रभाव पाकिस्तान को उपयुक्त रूप से पड़ सकता है। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ये स्पष्टता सिर्फ सरकार दे सकती है। हम इस बहुआयामी सूची में चाहेंगे कि अधिकतम बहुमत से कई चीजें की जाएं। करीब 1 दशक तक विश्व बैंक की मध्यस्थता में बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुआ। संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत सिंधु घाटी की 6 नदियों का जल बंटवारा हुआ था। पंचानन मिश्रा के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सिंधु दुनिया की 25 बड़ी नदियों में से एक है। सिंधु हिमालय के दुर्गम इलाकों से गुजरती हुई कश्मीर और गिलगिट के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कराची के नज़दीक अरब सागर में मिलने से पहले सिंधु भारत और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लाखों एकड़ फसल की सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराती है। आइए देखते हैं कि सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए क्यों बेहद अहम है। सिंधु नदी अपना सफर हिमालय पर्वतमाला से शुरू करती है। इसका उद्गम कैलाश से करीब 100 किलोमीटर उत्तर में है, जो मानसरोवर के पास में है। सिंधु की मुख्य धारा तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। ये नदी तिब्बत के पठार में घाटियों से होकर कश्मीर की सीमा में दाखिल होती है।
इसके बाद दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के रेगिस्तान और सिंचित भूभाग से होकर कराची के दक्षिण में अरब सागर में जा गिरती है। इसका जो ओरिजिनेट होती है वो पाकिस्तान से होती है, तो कुछ क्षेत्र जो चाइना से इसका ओरिजिनेट होता है, तो चाइना भी एक पार्टी बन सकता है। और पाकिस्तान हमेशा इसके मंसूबे रहते हैं कि किसी न किसी हर मुद्दे पे किसी तीसरी पार्टी को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं। नदी का करीब 60% ड्रेनेज बेसिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, जबकि 22% भारत में, 10% तिब्बत और 7% अफगानिस्तान में है। हिमालय पर्वत से अरब सागर तक के सफर में ये नदी करीब 3180 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। देखिए, ये करीब 6 रिवर है और इसका जियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के लिए और जो भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत से कराची के बीच सिंधु उत्तरी धारा में कई दूसरी नदियां आकर मिलती हैं। इनमें काबुल, स्वात, झेलम, चिनाब, रावी और सतलुज प्रमुख हैं। सिंधु में हर सेकंड करीब 7160 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। अपनी मुख्य धारा से ये नदी करीब 9,60,000 किलोमीटर इलाके को सिंचाई का पानी मुहैया कराती है। कि सिंधु को जितनी नदियां पानी देती हैं, जिससे मिल करके सिंधु बनती हैं, उसमें से ज़्यादातर नदियां भारत से जाती हैं और एक ही नदी है जो अफ़गानिस्तान से आती है, बाकी सब भारत से हो करके ही जाती हैं। तो हम अपर पार्ट में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान नीचे के हिस्से में, जिसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। पाकिस्तान का 65% भौगोलिक इलाका सिंधु नदी घाटी का हिस्सा है। पाकिस्तान की सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और पेयजल की ज्यादातर व्यवस्था सिंधु नदी पर ही निर्भर है। सिंधु पाकिस्तान के करीब 2.6 करोड़ एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई करती है। पाकिस्तान में बाढ़ और सूखे के हालात बहुत हद तक सिंधु नदी पर निर्भर हैं। इसकी 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के ज्यादातर पानी पर फिलहाल पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन ये तीनों ही नदियां जम्मू कश्मीर से होकर ही गुजरती हैं। नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और इसी सिंधु नदी का पानी अगर भारत रोक देता है तो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। उरी हमले के बाद देश भर में इसे लेकर काफी बहस भी हो रही है, लेकिन भारत के लिए क्या ये फैसला लेना इतना आसान है? भारत अगर 1960 की संधि का उल्लंघन करता है तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उरी हमले के बाद से पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग देश में तेज हो गई है। देश के भीतर इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त माहौल बना हुआ है। देश की आवाम का बड़ा तबका आर पार की लड़ाई के पक्ष में है। हालांकि सरकार पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई दूसरे विकल्प भी तलाश रही है। उन्हीं में से एक विकल्प है सिंधु नदी का पानी रोकना। भारत सिंधु और उसकी सहायक नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को देता है। जाहिर है ये पानी अगर रुका तो पाकिस्तान की स्थिति खराब हो जाएगी। जो भारत से जाने वाली नदियों के पानी का महत्व समझने के लिए जरूर जानना चाहिए कि पाकिस्तान की 90% से ज़्यादा खेती भारत के गए हुए पानी पर निर्भर है। तो अगर भारत पानी रोक देगा तो पाकिस्तान की खेती बर्बाद हो जाएगी और वहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए, और एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार जब तनाव हुआ था 50 के दशक में, तो भारत ने एक बार ये टूल्स इस्तेमाल किया था, पानी रोक दिया था, कुछ हिस्से का पानी उसने रोक दिया था। तो पाकिस्तान में तबाही की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत के लिए यह फैसला इतना आसान भी नहीं होगा। दरअसल ये भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता न होकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। जानकारों का मानना है कि समझौता रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर दोबारा विचार करना वक्त की जरूरत है। हालात बदलते रहते हैं और समझौतों में बदलाव आने चाहिए, जो इसमें नहीं आए।
उस समय काफ़ी सारा पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ा गया था और उस समय ये भी नहीं देखा गया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन पर बांध बनेंगे नदियों पर और फिर क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और ज़रूरतें बढ़ेंगी जैसे कि बढ़ रही हैं, हुआ ये कि कुछ चीज़ें छूट गईं उसमें और जो चीज़ें उसमें कवर नहीं हुई उन पर विवाद उठ गया और उठाना भी आसान हो गया। तो इसलिए इन सिंधु समझौते को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संधि को तोड़ने का असर भारत की छवि पर भी पड़ सकता है। भारत ने पूरी जिम्मेदारी से आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में सिंधु जल समझौता तोड़ने से भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने पड़ सकते हैं। भारत अगर एक तरफा पीछे हटता है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में इसके खिलाफ केस भी कर सकता है। जानकार मानते हैं कि संधि तोड़ने से ज्यादा भारत को सिंधु नदी के ज्यादा पानी पर दावा करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़े। अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की सीनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उच्च सदन बोलते हैं, पाकिस्तानी सीनेट का मतलब उच्च सदन ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि ये समझौते के पुनर्समीक्षा हो। 80% से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा पानी हमें दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर वो समीक्षा चाहते हैं तो भारत को भी समीक्षा करने की ज़रूरत है और इस समझौते को अभी तो तत्काल समीक्षा में डाल देने की ज़रूरत है और इस समझौते को समीक्षा के लिए, जब वो चाहते हैं समीक्षा, हम भी चाहते हैं समीक्षा हो और अब इसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग 50% के करीब होनी चाहिए इस पूरे पानी में, सिंध के पानी में। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में काफी पानी बहता है। एक व्यावहारिक दिक्कत ये भी है कि भारत को अगर ये पानी रोकना है तो कई बांध और नहरें बनानी होंगी। इसके लिए बहुत पैसे और वक्त की जरूरत होगी। इसके अलावा विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव के मोर्चे पर भी सरकार को लंबी तैयारी करनी होगी। हालांकि जानकारों का एक तबका ये भी मानता है कि भारत को संधि से पीछे हटने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि संधि के बाद से पाकिस्तान से कई युद्ध हो चुके हैं और युद्ध होने पर संधियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया है इसमें भारत के साथ में कि जो मित्रता का माना जाए, तो इसलिए 2 युद्ध हो चुके हैं। एक लगातार युद्ध चल रहा है जिसमें हमने कई सौ लोगों को, कई हज़ार लोगों को खोया है। तो ऐसे में कोई बात बनती नहीं है। तो इस समय ख्याल से लगता मुझे ये है कि भारत के सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है कि जब लीगली हो चाहे मामला, चाहे सेंटिमेंटली हो, कोई बात बनती नहीं है कि 80% पानी उनको दिया जाना चाहिए और कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो सब समुद्र में चला जाता है। तो क्यों ना हम पानी अपने जो हमारी प्रोजेक्ट्स हैं हम अपने हिसाब से बनाएं उनको। बहरहाल भारत ने अगर सिंधु का पानी रोकने का फैसला ले लिया तो उसे चीन के रुख से भी दो चार होना पड़ सकता है। चीन जिस तरह खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता आया है, मुमकिन है कि सिंधु का पानी रोकने पर वो भारत के खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठाए। चीन भारत की तरफ जाने वाली ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का पानी रोकने की धमकी दे सकता है, जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, बहुत सारे मामले में चाइना भी फैक्टर बनता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर को लेके चाइना जिस तरीके से अपर सियांग में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ऐसे ही जो इंडस रिवर है, ये कुछ क्षेत्र इसका जो ओरिजिनेट होती है वो पाकिस्तान से होती है, तो कुछ क्षेत्र जो चाइना से इसका ओरिजिनेट होता है, तो चाइना भी एक पार्टी बन सकता है। पड़ोसी देशों को पानी मुहैया कराने के लिए भारत ने हमेशा उदार रवैया अपनाया है। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता भारत का शांति पैगाम था, लेकिन समझौते के बावजूद पाकिस्तान भारत के खिलाफ 3 बार युद्ध छेड़ चुका है और ये समझौता चलता रहा। कश्मीर में छद्म युद्ध पाकिस्तान की बरसों पुरानी रणनीति है। ऐसे में सरकार पर सिंधु समझौते पर दोबारा विचार करने का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी कदम से पहले भारत को पुख्ता तैयारी के साथ मैदान में आना होगा। पंचानन मिश्रा और नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद ये बताएंगे आपको कि क्या है भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु समझौता। Pagad Singh Sarkar Surma, Pagad Singh Sarkar
शहीद भगत सिंह, स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी। आजादी के दीवाने भगत सिंह ने नौजवानों को सिखाया, देश के लिए जरूरी हो तो जान पर खेल जाओ, मगर बेवजह किसी का खून न बहाओ। क्रांति की नई इबारत लिखने वाले भगत सिंह ने कहा, बम और बंदूक नहीं, विचार लाते हैं इनकलाब। इंसान मरते हैं, विचार रह जाते हैं। जो देश के लिए जीते हैं, मरकर अमर हो जाते हैं। बात सम्मान की हो, सांस्कृतिक पहचान की, या संवैधानिक अधिकार की, मुद्दा बाल मजदूरी हो, मानव तस्करी या परंपरागत ज्ञान का, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे पास पुरानी तकनीक मौजूद है और जोर से कहेंगे, हाँ, ये भी मुद्दा है। हिचा मुद्दा शू, ये भी मुद्दा शू, ये भी एक मुद्दा है। दिलाईचा सवाल शू, ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। लखनऊ की भूल भुलैया। रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए, आसानी से बाहर न आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं, अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, हमसे कहाँ भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। दर्शकों की और पाठकों की ऐसी कोई डिमांड आपके पास नहीं है, और हम क्या दे रहे हैं उनको ये कई बार हम तय करते हैं। हर मूवी में मेरे डायरेक्टर मुझे कभी ना कभी बोलते ये रोल तुम कर लो, बट नहीं, मेरे को कभी एक्टिंग का नहीं था। सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पाकिस्तान अब तक सिंधु और सहायक नदियों पर भारत की परियोजनाओं का पुरजोर विरोध करता आया है, जबकि निचले इलाकों में पाकिस्तान कई परियोजनाओं से अपनी ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई ज़रूरतें पूरी कर रहा है। पाकिस्तान की हरकतों के बाद अब इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि भारत बेखौफ होकर लटकी परियोजनाओं पर काम शुरू करे और नई परियोजनाएं भी शुरू करे। भारत अगर सिंधु जल समझौते को रद्द कर देता है तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा प्यासा रह जाएगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियां पाकिस्तान के बड़े हिस्से की प्यास बुझाती हैं। सिंधु के पानी के बगैर पाकिस्तान का एक हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। सिंधु, झेलम और चिनाब पर बने बिजली घर दम तोड़ देंगे। पाकिस्तान के किसान सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बिजली के लिए भी तरस जाएंगे।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसके बाद शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। अर्थव्यवस्था जनजीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर भारत इस समझौते की पालना नहीं करता है और 80% पानी पाकिस्तान को नहीं देता है, तो पाकिस्तान का जो पंजाब, जो कहते हैं कि बाउल ऑफ राइस जो कहते हैं, ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि भारत ने सिंधु जल समझौते की समीक्षा करने को कहा है, लेकिन वर्तमान ढांचागत सुविधाओं, नहर परियोजनाओं और बांधों के बूते ये तकरीबन असंभव है। नई नहर और बांध बनाने में भारत को काफी वक्त लग जाएगा। फिलहाल भारत की तरफ सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती, उड़ी, नीमू, किशनगंगा, दुमखार, पकलदुल, बुरसार और चुटक समेत छोटी बड़ी करीब 50 जल और बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। भारत महत्वपूर्ण समझौते हैं, महत्वपूर्ण जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें मैंने कहा बगलियार प्रोजेक्ट है, या तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, या किशनगंगा प्रोजेक्ट है, जो कि डैम बनाना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रोजेक्ट है, या ड्रिंकिंग वाटर को स्टोरेज करना और सप्लाई करने से संबंधित है, जिसमें पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट हार्म नहीं हो रहा है। उसमें भी पाकिस्तान अड़ंगा लगाता है। भारत की योजना करीब 100 और जल परियोजनाएं शुरू करने की है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने पर भारत बहुत हद तक पाकिस्तान की तरफ बहकर जाने वाले पानी का रास्ता रोकने या मोड़ने में सफल हो पाएगा। हालांकि भारत की नज़र पानी रोकने से ज्यादा मौजूदा जल परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करना भी है। पाकिस्तान भारत की कई जल परियोजनाओं को लेकर विवाद खड़ा करता रहा है। पंजानन मिश्रा और नवविक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और उरी हमले के बाद सिंधु संधि को लेकर बहस काफी तेज हो गई है। दरअसल इस संधि के जरिए भारत पाकिस्तान को पानी मुहैया कराता है। आइए जानते हैं कि आखिर सिंधु समझौता है क्या। आजादी के बाद से ही सिंधु नदी के पानी को लेकर खींचातान शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत को पानी की ज्यादा जरूरत थी, जिसके मद्देनजर भारत ने स्टैंड स्टिल समझौता किया। लेकिन समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। वजह थी पाकिस्तान की कश्मीर की मांग। हालांकि भारत ने उदार रवैया दिखाया और पाकिस्तान के दोनों प्रांतों को पानी देना फिर शुरू कर दिया। इस बीच भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समस्या के निपटारे के लिए नया रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। करीब 1 दशक के मंथन के बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी मौजूदा वर्ल्ड बैंक की मदद से दोनों देशों के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु समझौता रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अय्यूब खान की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये इतिहास में भारत की उदारता के रूप में दर्ज हुआ। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जोड़ तोड़ लगा करके और कोशिश की कि ये एक संधि हो जाए ताकि कभी युद्ध की स्थिति में हमारा पानी न रुके। और उसके बाद ये 60 में ये ट्रीटी कंप्लीट हुई। उस समय नेहरू जी ने जब ये ट्रीटी की थी तो नेहरू जी के मन में ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी दें ताकि वो संपन्न रह सके, आबाद रह सके। समझौते के तहत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में बांटा गया। पूर्वी नदियों में सतलुज, व्यास और रावी नदी को शामिल किया गया, जबकि पश्चिमी नदियों में झेलम, चेनाब और सिंधु नदी को रखा गया। समझौते में पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का हक भारत को मिला और पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। इसके मुताबिक बाढ़ प्रबंधन, बिजली बनाना और सिंचाई के लिए भारत पश्चिमी नदियों के पानी का भी प्रयोग कर सकता है। स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर वक्त वक्त पर मिलकर दिक्कतों को दूर करने का काम करेंगे। किसी तरह के विवाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने का प्रावधान है। भारत किसी भी तरीके से इस पानी को कई तरीके से यूज़ कर सकता है, डाइवर्ट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे नेविगेशन के लिए या टिम्बर आपको बहाना है उसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, जो बेसिक जो डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए इस पानी का उपयोग किया जा सकता है।
भारत ने शांति की स्थापना के लिए समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। समझौते को 5 साल भी नहीं हुए कि पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर पर हमला बोल दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन भारत ने एक बार फिर उदारता का उदाहरण पेश किया और समझौते को जारी रखा। इसके बाद 1971 का युद्ध और 1999 में करगिल की लड़ाई में हार के बावजूद पाकिस्तान की कारस्तानियां जारी रहीं। ऐसे में सिंधु संधि में बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। नवविक्रम सिंह के साथ राज यादव, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।